नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के यानी मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और यह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे वनडे एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, स्टेट, सीटेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से इस वाले एरिया से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? तो बिना इस चीज को पूछे हिस्ट्री मतलब कंप्लीट होता ही नहीं। क्लियर? तो इसीलिए इस हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर एरिया है, फैक्चुअल एरिया, जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। कई बार ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है। क्लियर? तो दोस्तों आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को रिवीजन करते हैं, देखते हैं। 5 से 7 मिनट में हम लोग इसको 2 बार रिवीजन कर लेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद के द्वारा। आत्मी सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा की मतलब जो है सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, किसकी इंपॉर्टेंट भूमिका थी, तो 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। शिशु हत्या पर रोक कब लगी थी, 1870 में, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो। तो कुल मिला के इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था शिशु हत्या पर रोक लगाने में। क्लियर? अब जैसे सती प्रथा पर रोक लगाने में 1829 में मतलब इस पर कानून बना, किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, महत्वपूर्ण भूमिका थी राजा राम मोहन राय की। उसी प्रकार से शिशु हत्या पर जब प्रतिबंध लगा, मतलब इस पर रोक लगी 1870 में, किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका थी, तो लॉर्ड मेयो की। इस बात का ध्यान रखिए। उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में पारित हुआ। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था इनका। बाल विवाह निषेध या शारदा एक्ट कानून कब पारित हुआ, 1829 में, हरविलास शारदा के प्रयासों से। क्लियर? बाल विवाह निषेध कानून या फिर शारदा एक्ट कब पारित हुआ, 1929 में, हरविलास शारदा के प्रयासों से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 के किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, डेट भी इंपॉर्टेंट है और किनके बीच हुआ था यह भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। क्लियर? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसी प्रकार बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को किनके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। क्लियर? अब दोस्तों हमको आप ये बताइए, एक चीज और बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये चीजें, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना स्थायी कारखाना कहाँ स्टेब्लिश किया था। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लियर? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्टेब्लिश किया था, कहाँ पर लगाया था। नहीं तो इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब होती है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। मतलब कुल मिला के समझिए, अस्थायी बंदोबस्त में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था या इन्हीं के प्रयासों से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, रीड और मुनरो की। ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त रीड और मुनरो, महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम हर स्तर के एग्जामों में ये तीनों चीजें कई बार पूछा गया है। सहायक संधि में किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, लॉर्ड बेलेजली। क्लियर? व्यपगत की नीतियां लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली और मतलब डुप्ले के द्वारा लाई गई थी। ये बात ध्यान रखिए, सहायक संधि डुप्ले के द्वारा लाई गई थी, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने इसका सर्वाधिक प्रयोग किया था। यह बात ध्यान रखिए। व्यपगत की नीतियां लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। क्लियर, याद रखिएगा। कई बार देखिए यूपीएससी के एग्जामों में इसी तरीके से पूछता है कि दरअसल क्या कारण है जो है कि मतलब इतने बड़े बड़े युद्ध, मतलब पानीपत, अधिकतर लड़ाइयां जो है पानीपत में ही होती है, क्या ऐसा कारण था पानीपत में? तो इस तरीके से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को तैयार रखना। यहाँ पर मैं केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है फैक्चुअल, मतलब अगर आपको फैक्ट पता रहेगा, फैक्ट से ही वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देता है। अगर फैक्ट नहीं क्लियर रहेंगे तो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड से यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। 1857 का विद्रोह हुआ कब था? 10 मई 1857 को मेरठ में। यह बात ध्यान रखिएगा, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो आइए दोस्तों, हम लोग 2 मिनट में इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में मतलब जो है कंठस्थ हो जाए, पूरी तरीके से सेट हो जाए, याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम देने जाएं तो ये सारी चीजें मतलब आपके दिमाग में ये चीजें चलने लगे, मतलब याद हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 विवेकानंद। आत्मी सभा की स्थापना 1814 राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 में। किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। शिशु हत्या पर रोक 1870 लॉर्ड मेयो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर। बाल विवाह निषेध कानून या शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में, हरविलास शारदा के प्रयासों से। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त लागू करने में किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त रीड और मुनरो की। महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा इन तीनों को। सहायक संधि डुप्ले के द्वारा लाई गई थी, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। व्यपगत की नीतियां लॉर्ड डलहौजी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में। बंगाल विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर देखिए 1909 लिखा, 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और असहयोग आंदोलन 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मतलब कब स्टार्ट किए गए थे, मैं यहाँ पर डेट लिखा। दूसरी चीजें मैंने क्वेश्चन के इस टॉपिक के बीच में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अस्थाई सबसे पहला कारखाना, मतलब अस्थाई कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो कहाँ पर लगाया था दोस्तों? वो लगाया था सूरत में लगाया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला अस्थाई कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। यूपीएससी में भी 2 बार पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में मल्टीपल टाइम पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।